हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यूपीएससी गारंटीड और गवर्नमेंट स्कीम की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारी फोर्थ वीडियो है उसी सीरीज में। अलग से प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं कभी भी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कभी भी नोटिफिकेशन नई वीडियो जो भी अपलोड हो वो मिलती रहे। राइट, तो चलिए फिर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की सबसे पहली स्कीम जो हमें डिस्कस करनी है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, IGNOAPS। ठीक है, अब ये बेसिकली काफी पुरानी स्कीम है। ठीक है, काफी पुरानी स्कीम है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन होता है ना, वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन यूपीएससी के लिए ना कभी भी पुराना नहीं होता। जैसे विमेन, जैसे चिल्ड्रन, जैसे ओल्ड एज, ओल्ड एजेड पीपल। ठीक है, तो ये है ना एक्सेट्रा। तो ये कभी भी क्या होता है, यूपीएससी के लिए पुराना नहीं होता। हमें हमेशा एग्जाम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चाहे आप यूपीएससी दो, चाहे आप स्टेट कोई भी पीसीएस दो, तो जब ओल्ड एज से रिलेटेड कोई स्कीम है तो आपको एक बार उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। स्पेसिफिकली अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को देखोगे तो उसमें पुरानी स्कीम्स विद ईयर मैच करने को आ जाते हैं, क्वेश्चन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लॉन्च हुई थी ये 2007 में अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAOP। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी मिनिस्ट्री देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोवाइड करता है ये? फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसको? टू एल्डरली सिटीजन्स। तो जो एल्डरली लोग हैं उनको किस तरीके की असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये भी याद रखना कि बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, उसके जो एल्डरली पीपल हैं उनको ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। किस तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस? तो देखिए, पेंशन देती है 200 रुपए की पर मंथ फॉर एल्डरली बिटवीन 60 to 79, और अगर 80 या 80 से अबव है तो उनको 500 रुपए पर मंथ मिलते हैं। सेंट्रल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड इन स्टेट्स कैन ऐड मोर बेनिफिट्स। ठीक है, सेंटर अपनी तरफ से पैसा देती है, लेकिन अगर कोई स्टेट भी चाहे कि भाई चलो 500 रुपए, अगर सेंटर कह रही है 500 रुपए, तो कोई बहुत सारे स्टेट्स होते हैं ना वो बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि हम 1000 रुपए देंगे आपसे पेंशन, समझ रहे हो। तो वो 500 जो होते हैं वो स्टेट अपनी तरफ से दे देता है। तो इस तरीके की स्कीम्स में, इस तरीके की और भी स्कीम्स जो हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि सेंटर या स्टेट क्या करता है। अब जैसे आपको पता होगा शुगर केन के लिए FRP होता है, समझ रहे हो। शुगर केन के लिए FRP होता है, जैसे MSP होता है ना, उसी तरीके से। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं। तो एक बात समझने की कोशिश करना कि जो सेंटर जो प्राइस वो करती है, फिक्स करती है, उसके ऊपर स्टेट देता है। और ये कभी कभी शुगर केन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो उसी स्कीम के ऊपर एडिशनल क्या देता है, MSP जैसा FRP देने की कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है, बेसिकली शुगर इंडस्ट्री, जो शुगर मिल्स वगैरह, उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको हम अलग से शुगर इंडस्ट्री, जब हम इंडस्ट्रीज की सीरीज, एक मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा इंडस्ट्रीज के ऊपर, उसमें मैं सारी इंडस्ट्रीज को डिस्कस करूंगा। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनका जोग्राफिकल एंगल भी और इकोनॉमिक एंगल भी। ठीक है, दोनों एंगल से एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट सेपरेट बनाएंगे हम। अगर आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको इंडस्ट्रीज की सीरीज चाहिए। तो हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, उसकी इश्यूज क्या क्या हैं, उसके सोल्यूशंस क्या क्या हैं, एकदम ऐसा मटेरियल बना के आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे तो लाऊंगा, अगर आपका नहीं होगा कोई इंटरेस्ट तो फिर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बेनिफिशियरीज देख लेते हैं। पता चल गया, एल्डरली पीपल बीपीएल हाउस होल्ड्स में। ठीक है, 60 और उससे अबव में। तो ये थी हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्कीम, जिसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, MG। MG मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम। ठीक है, MGNREGS। ठीक है, अब देखना है कि इसमें बेसिकली काफी फेमस स्कीम है। ठीक है, काफी फेमस स्कीम है। फेमस क्यों है? क्योंकि ये किसको केटर करती है? रूरल हाउस होल्ड्स को। ठीक है, रूरल पीपल को केटर करती है। क्यों? क्योंकि रूरल पीपल को ये क्या प्रोवाइड करती है? मिनिमम 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करती है। मिनिमम 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करती है। और फॉर दैट वर्क, जो हमारी अनस्किल्ड लेबर होती है, जो हमारी अनस्किल्ड लेबर होती है, उसको ये 100 दिन का काम मिनिमम प्रोवाइड करती है। और उसकी इसको क्या मिलती है? वेजेस मिलती हैं। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि जो रूरल
एरिया में जो पीपल हैं, जैसे दे आर मेजरली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर में आपको पता है कि जब खेत को आपने एक बार सो कर दिया तो उसके बाद उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, और बहुत सारा टाइम होता है क्योंकि वो अब जब तक उगेगा अनाज बनेगा तब तक उसके बीच में क्या करें। तो उस बीच में क्या करते हैं कि ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है अनस्किल्ड लेबर्स की, क्योंकि उनके पास और कोई स्किल है नहीं, कोई उनके पास में और कोई स्किल होता नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, वो फिर MGNREGS में जाते हैं और वो 100 दिन का काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम उनको मिल जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बेसिकली क्या है। 2005 में लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट मिलता है किसको, पर ईयर, टू रूरल हाउस होल्ड टू प्रमोट लाइवलीहुड सिक्योरिटी। ये क्या है बेसिकली, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, या आप बोल सकते हो राइट टू वर्क। ठीक है, उसको क्या करता है, इंश्योर करने का काम करता है। देखो अनस्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल लेबर को, ठीक है, जो जिनके पास कोई स्किल नहीं, तो उनको पता है ना कि भाई वो कोई काम नहीं कर सकते, तो उनको ये बेसिकली टारगेट करता है। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड्स में। राइट, क्या करता है ये, क्रिएटिंग ड्यूरेबल एसेट्स सच एज, गाँव में कोई रोड बनाना है, वाटर कंजर्वेशन का स्ट्रक्चर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप करना है, तो वहीं के लोगों को एम्प्लॉय कर लो और उनसे काम करवा लो। समझ रहे हो, तो गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा और उनको काम भी मिल जाएगा। इस तरीके की ये एक स्कीम है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ द डिमांड। अगर आपने रजिस्टर किया आज 1 तारीख को, तो आप देखोगे कि 16th ऑफ दैट मंथ आपको काम दे दिया जाएगा। इस तरीके का एक डेडलाइन रहता है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई काम मांगा काम नहीं मिला। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रही है, पता है, बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है। अब इसकी इश्यूज भी हैं, शॉर्टकमिंग्स भी हैं, वो किसी और हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब मैं थोड़ी सी गवर्नेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा ना। गवर्नेंस का इशू आएगा, जब गवर्नेंस आप जब पढ़ोगे तो उसमें मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कि इसके क्या इश्यूज रहे हैं। अभी तो बस हम स्कीम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं एक एक स्कीम को लेके चला जाऊंगा तो फिर एक वीडियो में स्कीम्स कवर नहीं हो पाएंगी। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और भी हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करनी है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ये एक तरह से आपका रिवीजन वो बन जाए मटेरियल। ठीक है, बेनिफिशियरीज रूरल हाउस होल्ड्स, राइट, रूरल हाउस होल्ड्स बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। एंड कौन कौन एलिजिबिलिटी क्या है, अडल्ट मेंबर रूरल हाउस होल्ड्स में जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करते हो वो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी MGNREGS। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी समग्र शिक्षा। बेसिकली हुआ क्या है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी मल्टीपल स्कीम्स चल रही थी। ठीक है, मल्टीपल स्कीम्स थी, तो उन मल्टीपल स्कीम्स की वजह से क्या हो रहा था, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता था। समझ रहे हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। फिर कोई कोई स्कीम किसी मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है, कोई किसी मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है, और डुप्लीकेशन की वजह से क्या होता था, पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता था। ठीक है, वेस्ट होता था मनी। तो बेसिकली क्या किया गया कि एजुकेशन की जो बहुत सारी स्कीम्स थी उनको क्या कर दिया गया, मर्ज किया गया, मर्ज करके एक स्कीम बनाई गई, तो हम बोलते हैं समग्र शिक्षा। कब लॉन्च हुई है, 2018 में। किस किस को मर्ज किया, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन सबको मर्ज करके क्या बनाया गया, समग्र शिक्षा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना एट ऑल लेवल्स फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी विद एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी। ठीक है, बराबर से सबको शिक्षा मिले उस तरीके से, इक्विटी के बेसिस पे। राइट, क्या क्या फीचर्स हैं इसके देखते हो, फोकस इज ऑन इंप्रूविंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा करो, टीचर्स को अच्छे से ट्रेन करो ताकि वो अच्छे से पढ़ा पाएं। लर्निंग आउटकम्स भी देखो, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, देखना भी कि बच्चा गेन कर रहा है कि नहीं, तो वो आउटकम भी चेक करना चाहिए कि भाई बच्चे ने कुछ सीखा भी है कि नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना फॉर फ्री यूनिफॉर्म्स के लिए बच्चों को, जो स्कॉलरशिप्स वगैरह होती है ना वो सब, टेक्स्ट बुक्स के लिए भी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए भी। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ। बेनिफिशियरीज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, प्री प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स दोनों में एलिजिबल हैं, किसके लिए, समग्र शिक्षा के लिए। तो सिंपल सी स्कीम है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है ये इस समय पर, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम। मुझे नहीं पता कि प्री में आए ये, लेकिन मेंस में तो 100% आपको इसमें
इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आप इसको अपने GS3 में ज़रूर आप इसको लिखोगे आंसर में, राइट। PM पोषण, ठीक है। पहले जो स्कूल्स होते थे ना, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स होते थे, तो उसमें एक स्कीम चलती थी, प्राइमरी स्कूल्स में स्कीम चलती थी एक मिड डे मील करके। मिड डे मील बेसिकली लंच प्रोवाइड करना टू द स्टूडेंट्स, सो दैट जो वो क्या करते थे, जैसे बच्चे जो एनरोल हुए हैं वो स्कूल में रुकें, ताकि वो खाना खाने के बहाने से भी रुकेंगे तो कम से कम वो कुछ पढ़ के जाएंगे। पहले क्या होता था, लोग एनरोल करा लेते थे पर बच्चे आते नहीं थे, लेकिन जब फ्री फूड प्रोवाइड किया गया, फ्री फूड के भाई आपको लंच भी स्कूल में ही मिलेगा, तो उससे क्या हुआ, जैसे बहुत सारे लोग थे, जो बहुत सारी फैमिलीज़ थे, तो उनको पता था कि भाई बच्चे को खाना मिल ही जाएगा, तो वो खाने के लिए भी बेसिकली क्या करते थे, स्कूल में रुकते थे लंच तक, और उसकी वजह से क्या होता था कि वो थोड़ा बहुत पढ़ते थे। तो ये भी एक तरीके का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और ये मिड डे मील स्कीम भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। अगर आप प्राइमरी में जाओगे ना, प्राइमरी अगर एजुकेशन में देखोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट 100% एनरोलमेंट मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 100%, मतलब लेस देन 100 है, समथिंग 96 97 समथिंग, पर आप देखोगे काफ़ी अच्छा एनरोलमेंट आपको मिलता है। तो ये बहुत अच्छी एक सक्सेसफुल स्कीम रही है। उसी का नाम चेंज करके क्या बनाया गया, पोषण, PM पोषण स्कीम, ठीक है। फॉर्मली क्या थी ये, नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, देखो पहले तो एक तो ये था कि फ्री फूड प्रोवाइड करोगे तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे और फैमिलीज़ भी पुश करेंगे कि जाओ भाई स्कूल जाओ, खाना भी मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो बच्चे या फैमिलीज़ होते हैं, जो हाउस होल्ड्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि देखो उनका भी थोड़ा सा खर्चा बचेगा, ठीक है। तो उनको भी ये बहुत बड़ी एक वो मिलती थी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम इसको केटर करते हैं कि हमको पता है इंडिया में बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ में डील करते हैं, जैसे कि स्टंटिंग हो गई, समझ रहे हो, स्टंटिंग हो गई, और जो उनकी हाइट कम रह जाती है, या जो बहुत लो वेट रहता है जिनका, ठीक है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे फेस करते हैं। तो एक क्योंकि खाना मिल भी जाए लेकिन न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता है, समझ रहे हो, न्यूट्रिशन एक डिफरेंट चीज़ है एंड फूड इज़ डिफरेंट थिंग। सो खाना भले ही मिल जाए लेकिन न्यूट्रिशनल फूड देने के लिए, क्योंकि अगर आपने फ्री फूड दे रहे हो और आपको पता है कि जैसे बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी है, बच्चों के अंदर आयरन की कमी है, तो इसी फ्री फूड में आप क्या करोगे, बेसिकली सप्लीमेंट्स ऐड कर दोगे ना। तो आपको पता है कि आपकी पूरी जो टारगेट ऑडियंस, जो पूरी टारगेट जो बेनिफिशियरीज है, वो केटर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट हो गया फ्री फूड टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन टुवर्ड्स स्कूल फॉर देयर एजुकेशन, एंड also to cater the nutritional needs of the children which are very frequently faced by the children of this country, right। तो nutritional status of the school going children, उनको भी क्या करना, उसको भी cater करना एक इसका important objective हो जाता है। covers children in government school, government और government aided schools में क्लास 1 से लेके 8 तक को ये दिया जाता है। पहली चीज़, ensures adequate nutritional support for children in drought affected areas, प्रमोट्स एनरोलमेंट, मैंने बताया ना ऑलमोस्ट 96 97 98 समथिंग % है। अब जो एसर की रिपोर्ट आएगी उसमें देखेंगे कि क्या चल रहा है रेशियो, बस ऐसे ही था, लास्ट जो भी था इतना ही था, ऑलमोस्ट 100% एनरोलमेंट है। अटेंडेंस भी उससे इंक्रीज़ होगी, रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन इन स्कूल्स भी बढ़ेगा, ठीक है। बेनिफिशियरीज 1st से 8th क्लास तक के गवर्नमेंट और एडेड स्कूल के बच्चे, ठीक है, जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं। तो ये है PM पोषण। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। तो ये अलग अलग जो पोषण स्कीम है वो अलग अलग तरीके से बेसिकली उसके अलग अलग फेजेज आए हैं। तो अब पोषण 2.0 के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखना होगा, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसको मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा, ICDS, ठीक है। ये एक क्या है, अम्ब्रेला स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम है, और इसी स्कीम का पार्ट है बेसिकली ये जो पोषण हो गया, ये आंगनवाड़ी हो गया, समझ गए, ये सब ICDS का ही पार्ट होते हैं। तो इसको भी एक प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, ICDS क्या है, राइट। तो अभी देखते हैं कि आंगनवाड़ी क्या होता है या सक्षम आंगनवाड़ी क्या है। देखो बच्चे जो पढ़ रहे हैं प्राइमरी में, वो एक थोड़े बड़े होके पढ़ते हैं, समझ रहे हो, वो स्कूल में जा रहे हैं, मान लो 1st क्लास से जा रहे हैं बच्चे, लेकिन बच्चे जो उससे छोटे हैं उनका क्या किया जाए, जो प्री प्राइमरी जो होती है, प्राइमरी से पहले की जो क्लासेस होती हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में तो बच्चे जाते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, तो उसके लिए क्या बनाए गए, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी बेसिकली क्या करते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको केटर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसी को ICDS ने भी उसी को ICDS का ही एक कंपोनेंट ये भी बनाया गया आंगनवाड़ी।
और पोषण अभियान। अब देख लेते हैं कब ये देखो 2021 में ये लॉन्च हुई और मर्ज किया गया आंगनवाड़ी जो सर्विसेज। आंगनवाड़ी पहले भी चलती थी, अब इसको इसी अम्ब्रेला स्कीम का पार्ट बना दिया गया, राइट, सक्षम आंगनवाड़ी करके। पोषण अभियान इसको भी मर्ज किया गया और स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इसको भी मर्ज किया गया। अब मेरे को आप कमेंट में बताओगे कि एडोलेसेंट गर्ल्स में एक बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एक बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। मुझे कमेंट में बताओगे कि ये बीमारी कौन सी है, ठीक है, मैं भी तो थोड़ा आप भी पार्टिसिपेट करो, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ये बेसिकली स्कीम है ICDS, उसी का पार्ट है आंगनवाड़ी और पोषण सारी स्कीम्स, ठीक है। न्यूट्रिशन आउटकम चिल्ड्रन का, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ये क्या है बेसिकली इन सबको टारगेट करेगी, ठीक है। तो एकदम कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई बच्चों की स्कीम है, नहीं, बच्चों से लेके एडोलेसेंट से लेके और प्रेग्नेंट विमेन तक सबको क्या करती है ये बेसिकली डील करती है। क्योंकि एक बात सोचो ना कि प्रेग्नेंट विमेन है तो वो बर्थ देगी किसी बच्चे को, ठीक है, अगर ये ही न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट है तो बच्चा भी डेफिशिएंट होगा, तो इसका सर्वाइव करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी बढ़ेगा, तो इसको भी तो केटर करना है ना, तो यहीं से करना पड़ेगा, यहाँ यही रूट है। तो इसको हेल्दी बनाओ ताकि ये भी हेल्दी बने और ये रिड्यूस हो, समझ रहे हो, इस वजह से इसको भी ऐड किया गया है। और एडोलेसेंस के साथ आपको पता है कि जब प्यूबर्टी गेन करती हैं जो लड़कियां जो होती हैं, ठीक है, तो उनकी भी जो बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है उनकी बॉडी में और काफ़ी सारी उनको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो वो आप कमेंट में बताओगे कौन सी बीमारी है, ठीक है। की कंपोनेंट्स देख लेते हैं। आंगनवाड़ी सर्विसेज मैंने बताया, प्री स्कूल जो प्री प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, बेसिकली रूरल एरियाज़ में भी अर्बन में भी होती है, ठीक है। पोषण अभियान में आपको पता है मेल न्यूट्रिशन को क्या करना, रिड्यूस करना, स्टंटिंग मैंने बताया था ना, बच्चों में स्टंटिंग होती है उसको रोकना, ठीक है। एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन और लाइफ स्किल एजुकेशन। भाई एडोलेसेंट गर्ल्स को बताना कि भाई वो अब मतलब जब वो अडल्ट होने की तरफ जा रहे हैं तो उनको बताना, उनकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में डील करना और लाइफ स्किल्स को बारे में उनको बताना, उनकी हर तरीके के राइट के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो बायोलॉजिकल भी होते हैं वो भी ये लोग क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रैश स्कीम, ठीक है, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो मदर्स जो वर्किंग होती हैं उनके लिए डे केयर फैसिलिटीज़, ठीक है, वर्किंग मदर्स के लिए क्रैशेस बनाने, ठीक है, वो भी कौन करता है, ICDS ही करता है। देख रहे हो आप कितनी बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.2 के अंदर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, तो जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं, देखो बेनिफिशियरीज कौन है, बच्चे जो 6 साल से कम के हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, जो दूध देने वाली जो माएँ होती हैं, जब बच्चा छोटा होता है वो भी इसी स्कीम के थ्रू केटर की जाती हैं, राइट। तो एलिजिबिलिटी अब सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, वो डिटेल में अब मैं जब इसकी और सब बहुत सारी स्कीम जब कराऊंगा ना तो सबकी हर स्कीम की अलग अलग एक एलिजिबिलिटी होती है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा अम्ब्रेला स्कीम जो हमारी ICDS है और उसके जो सक्षम आंगनवाड़ी और जो इसी के कंपोनेंट्स हैं दोनों, पोषण अभियान, इन दोनों के बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, राइट। अब चलते हैं हमारी इस वीडियो की लास्ट स्कीम के ऊपर जिसका नाम है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। देखो ये अभी लॉन्च की गई है। बेसिकली क्या है आपको पता है, इंडिया में इस समय पे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करते हैं, समझ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है, देखता हूँ आपको कितना आता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, तो क्या है बेसिकली यूथ पॉपुलेशन है। यूथ पॉपुलेशन को क्या चाहिए, काम चाहिए, ठीक है, स्किल्स चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बट गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस सो मैनी जॉब्स, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारी जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन इस वजह से होता क्या है, जो ये जो डिसेंटमेंट होता है ना, जो यंगर पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी, क्योंकि देखो जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो उनकी जो एजुकेशन होती है उससे जा रहे हैं, पर उनके पास बहुत सारे स्किल्स नहीं हैं, समझ रहे हो, तो वो एम्प्लॉयबल नहीं होते। तो उसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को लॉन्च किया, NATS को। NATS क्या करेगा बेसिकली,
थोड़े टाइम के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करेगा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा, उनके अंदर जो उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन तो ले ली है बट जो इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स हैं वो भी उनके अंदर डेवलप होंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू, इस ट्रेनिंग के थ्रू और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये चीज़ लॉन्च की थी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टू इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर। समझ रहे हो, बहुत सारे इंजीनियर्स इंडिया में से निकलते हैं बट इंडस्ट्रीज से दैट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। ठीक है, बिकॉज दे लैक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स विच आर नीडेड इन द इंडस्ट्रीज, बट इन द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन those skills are not provided to those students, right? तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को एनहेंस करने के लिए बेसिकली ये स्कीम लाई गई थी। क्या प्रोवाइड करती है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। बेसिकली अप्रेंटिसशिप में क्या होगा, थोड़ा सा उनको कुछ पैसा भी दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइपेंड मिलेगा, राइट, एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो उससे होगा कि उन्हें ऐसा भी लगेगा कि हम जॉब भी कर रहे हैं और हम अपना स्किल्स को एनहेंस भी कर रहे हैं, तो उनको बेरोज़गारी भी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ भी केटर होगी और स्किल्स वाली चीज़ ये भी केटर होगी। तो इस एक स्कीम से दो चीज़ केटर होंगी, ताकि ये भी उनका जाए और उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ओपन हो जाएं बेस्ड ऑन द अक्वायर्ड स्किल्स थ्रू द ट्रेनिंग प्रोसेस, राइट। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है, स्टाइपेंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे किसको, अप्रेंटिसेस को, एंड 50% ऑफ द स्टाइपेंड इज रीइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। समझ रहे हो, 50% जो इंडस्ट्रीज जो पैसा स्टाइपेंड देंगी ना अप्रेंटिसशिप में, तो जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, 50% रीइंबर्स करेगी। बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिव देने का काम कर रही है। अगर इंसेंटिव ही नहीं देंगे तो इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, क्यों स्कीम्स को लॉन्च करेंगी, क्यों ट्रेन करेंगे किसी को, किसी पे इतना टाइम थोड़ी, सब अपना धंधा कर रहे हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसी बनाती है तो इंडस्ट्रीज़ भी क्या करती हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। तो दोनों थोड़ा थोड़ा बर्डन इसको लेंगे और ताकि जो यंगर पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल और एम्प्लॉयबल बनाया जाए। कोलैबोरेट्स विद इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स, बेनिफिशियरीज इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी फ्रेश ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये थी हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS। तो ये थी हमारी आज की लास्ट स्कीम इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्वेश्चंस को प्लीज़ कमेंट में आंसर करें। मुझे आपकी तरफ से भी थोड़ा सा एंथुजियाज्म, थोड़ा सा एनर्जी देखनी है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट में सारे क्वेश्चंस को आंसर करें और आप टेंशन ना लें। जो अगर आप मेरे साथ में कनेक्ट करेंगे, अगर 2 वे कॉन्वर्सेशन करेंगे थ्रू कमेंट्स, मैं डेली देखता हूँ, तो आप विश्वास कीजिए कि यू विल गेन, और आप बोलोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ठीक है, कोई पैसा आपका लग नहीं रहा है इसमें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप कम से कम कमेंट्स में और इस तरीके से अपना क्या सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। चलिए, तो फिर थैंक यू सो मच और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।